Hello students, now we are going to solve some PYQs on ratio and proportion. तो फर्स्ट PYQ है हमारे पास 2026 में, that is if x plus 3 1 3x minus 7 and minus 5 are proportion find the value of x. तो हमें x की वैल्यू बतानी है और ये सारी किस में है, proportion में। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? तो हम जानते हैं अगर नंबर्स किस में होते हैं, proportion में होते हैं, तो जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है, राइट, जो किसका प्रोडक्ट होता है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है, दैट इज गिवन हियर x plus 3 एंड माइनस 5, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो मिड वालों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मिड में कौन कौन है, 1 इंटू 3x माइनस 7, राइट। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। एक्स वाली इस साइड कर देंगे, इस 3x को लेफ्ट साइड लेते हुए जाते हैं, तो माइनस 8x, ये 15 उस साइड चला जाएगा, 15 में से 7 गया 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1, राइट। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे यही पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ये भी 2026 में आया, इफ x इक्वल टू 5ab डिवाइडेड बाई a माइनस b देन फाइंड x बाई a, राइट। तो हमें x बाई a चाहिए, तो हम यहाँ से जो a है इसे डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो x बाई a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b अपॉन a माइनस b, राइट। तो इस तरीके से हमारा x बाई a का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गिवन है, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन यूज करने के बाद हमें ये बताना है। तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे या हम ऐसे कर सकते हैं, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो अप्लाई कर देंगे। इसने x माइनस ए अपॉन x प्लस ए बोला है, तो हम पहले x में से a माइनस कर देते हैं, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो डिविडेंडो हमने पहले लगा दिया एंड कंपोनेंडो, राइट। तो x माइनस ए नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस ए। पहले हमने माइनस किया न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर माइनस किया है, तो राइट साइड भी सेम प्रोसेस होगा। पहले हम माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को, उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर को, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे तो हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा 5b में से 1b ऐड हो गया, तो 6b आ जाएगा, माइनस ए, नीचे हो जाएगा 4b, 5b में से b चला गया 4b प्लस ए, राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6b माइनस ए डिवाइडेड बाई 4b प्लस ए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो 2025 में आया, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड एक्स। एक्स हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन यूज करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन अगर हम यूज करें यहाँ पे, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो एक टर्म करते हैं यहाँ पे, या तो हम एक टर्म कर सकते हैं 2x प्लस 5 को नीचे डिवाइड में ला सकते हैं, राइट। तो अगर हमने इसे डिवाइड में लेते हुए आए, मतलब इसमें हमने अल्टरनेंडो अप्लाई कर दिया। अल्टरनेंडो में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, राइट। और जो ये वाला है ये इस साइड चला जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 डिवाइड में हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, पहले 3x माइनस 5 में 2x प्लस 5 ऐड हो जाएगा। कंपोनेंडो सी एंड डी अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 5, एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा, राइट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे, पहले डिनोमिनेटर ऐड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 6x स्क्वायर में 9x स्क्वायर ऐड किया हमने यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 15x स्क्वायर, राइट। 3 में 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5x, माइनस 5 में 5 ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 0। तो मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लिया है। अब हम डिनोमिनेटर में करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर, 3 में से 2 गया x हो जाएगा, माइनस 5 में से 5 गया तो माइनस 10 हो जाएगा, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 5x, यहाँ 3x में से 2x गया तो ये कितना आ जाएगा x, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे इसे अगर सिंप्लीफाई करें हम यहाँ पे, तो x 5x कॉमन आ जाएगा, 3x आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, राइट। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट इसलिए हुआ क्योंकि x 0 नहीं है, उसने साफ कहा है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, नॉन जीरो से नॉन जीरो कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बिकम माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, x माइनस 10 को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 1 से, तो 3x प्लस 1 से x माइनस 10 मल्टीप्लाई हुआ, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 1x माइनस 30x, तो माइनस 29x आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 10, यह है माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, राइट। माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये राइट साइड जाके 6x स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 30x आ जाएगा, राइट। आई होप इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या किया, 6x कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये x माइनस 5 आ जाएगा, राइट।
तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी 0 और 5। 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x 0 नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो देयर आर अदर मेथड जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे अल्टरनेंडो अप्लाई किया, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया। आप डायरेक्ट इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी अपॉन a प्लस बीटा होल क्यूब 27/64 है, राइट। तो हमें a बाई बी की वैल्यू बतानी है। तो पहले a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो हम बोथ साइड क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट में कितना आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना 4। तो पहले तो हमें यही पूछा था कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी कितना आएगा, तो 3/4। अब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड a बाई बी, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर लेंगे। तो a माइनस बी में पहले डिनोमिनेटर ऐड होगा, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होगा। सेम प्रोसेस राइट साइड होगी, 3 + 4 करेंगे पहले, फिर 3 - 4। तो यहाँ से b से b कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 2a, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट, नीचे आ गया -2b, ये हो गया 7 और ये आ गया -1, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a बाई बी कितना आ गया 7:1, ये हम 7 कह सकते हैं, राइट। तो उसने a to b बोला है, तो आप ऐसे लिखोगे a to b की वैल्यू कितनी आ रही 7:1, क्योंकि उसने प्रोपोर्शन रेशियो के फॉर्मेट में लिखा है, तो हम भी आंसर रेशियो के फॉर्मेट में मेंशन करेंगे। क्योंकि आईसीएससी में ऐसा होता है, अगर आपने रेशियो में पूछा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर आपने रेशियो के फॉर्मेट में नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलता है, राइट। तो हमने यहाँ पे रेशियो के फॉर्मेट में मेंशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 और 9। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, राइट। अब ए की वैल्यू हमें बतानी है मीन प्रोपोर्शन। तो आप जानते हो अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो जो मीन प्रोपोर्शन है, तो बीच वाले का स्क्वायर पहले और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6, राइट। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। इनमें क्या ऐड किया जाए ताकि रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। तो लेट्स सपोज हम क्या कर लेते हैं, एच ऐड कर लेते हैं सब में, राइट। एच ऐड कर लेते हैं तो प्रोपोर्शन में होंगे, तो प्रोपोर्शन में होंगे मतलब बन जाए 4 + x रेशियो 6 + x, सेम एच 8 + x रेशियो 8 + x आएगा पहले यहाँ पे, 8 + x रेशियो 11 + x। अरे प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा। इसे बोलने का दूसरा तरीका है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो हम एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 + x इंटू 11 + x इज इक्वल टू 6 + x इंटू 8 + x। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन, मल्टीप्लाई करेंगे 44 + 4x + 11x 15x + x स्क्वायर, राइट। इधर भी हो जाएगा 48 + x स्क्वायर + 14x, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 में से 14 गया, x बचेगा, 48 में से 44 गया तो 4 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके। तो अप्लाइन सी एंड डी, तो पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, तो √2x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 √2x + 2 आ जाएगा। सेम वे अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होगा, तो √2x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स √2x - 1। सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड भी होगी, तो 3/1 है राइट साइड, तो इसमें करेंगे 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3 या 1 4, 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना रहेगा 2x + 2 2x - 1 इज इक्वल टू 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 8x - 4। अब इसे उस साइड भेजेंगे हम यहाँ पे 6x, 4 तो लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे, कितना आ जाएगा 6x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 1 के इक्वल आ रही है, राइट। इसके बाद है हमारे पास इफ दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन फाइंड एट। प्रोपोर्शन में है तो वही मैंने बताया 4 नंबर हैं, तो जो पहले लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा वही बीच वाले का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। तो पहले लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 9x, अब बीच वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.4 × 5, 9 से 0.6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 30 होता है, तो डेसिमल की वजह से 3 बन जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, राइट। अरे प्रोपोर्शन में है तो a + b a - b c d के टर्म में बताना है, a b प्रोपोर्शन में a b c d, तो a is to b सेम एज है c is to d। तो प्रोपोर्शन में है तो a/b का जो रेशियो होगा वही रेशियो कितना होगा c और d का। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लेंगे सी एंड डी, तो ये हो जाएगा a + b, पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस c + d अपॉन c - d। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन है हमारे पास, दैट इज एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इस बात का मीनिंग क्या होगा, अगर एक्स वाई और जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो एक्स और वाई का रेशियो है वही रेशियो वाई और जेड का है, तो दिस इंप्लाई दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, राइट। तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की प्लेस में हम एक्स जेड डाल देते हैं,
वाई स्क्वायर के प्लेस में एक्स इंटू जेड डाल दिया, तो ऊपर न्यूमरेटर में जेड कॉमन आया, अंदर बचेगा एक्स प्लस जेड, डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन आया, अंदर बचेगा एक्स प्लस जेड, इससे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, जेड बाई एक्स, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन यूज करके। तो CND अप्लाई कर लेते हैं वंस अगेन। पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, राइट। सेम वे राइट साइड भी कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 आएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर 3y से 3y कैंसिल आउट माइनस 9 आएगा। अब ऊपर कितना बना, ऊपर बना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट, और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सेम यहाँ पे लिखा है वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे है वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3, तो एक एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट, एक वाई प्लस 3 से वाई प्लस 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट साइड बनेगा वाई प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3। वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड फिर से अप्लाई करेंगे, तो CND अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा तो 2x, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, सेम प्रोसेस राइट साइड भी हो जाएगी, 2y हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 हो जाएगा, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज टू वाई आ जाएगा 4/6, यानी कि 2:3, तो आंसर कितना आ गया इसका, 2:3 आ गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे गिवन है इफ x इज इक्वल टू √2a + 1 + √2a - 1 डिवाइडेड बाय √2a + 1 - √2a - 1, प्रूव दैट दिस। तो x इक्वल टू इतना गिवन है हमारे पास, तो वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग CND लिखोगे यहाँ पे, अप्लाइंग CND, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा x + 1 अपॉन x माइनस 1, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो x में 1 ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। राइट हैंड साइड भी सेम प्रोसेस होगा, पहले डिनोमिनेटर ऐड करोगे, तो 2 टाइम्स √2a + 1 आएगा। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √2a - 1, तो तुम पूरा स्टेप लिखोगे यहाँ पे, तो ये x + 1 अपॉन x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, 2a + 1 2a - 1, तो स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पे किया, तो याद आएगा x स्क्वायर प्लस 1 + 2x, याद आएगा x स्क्वायर प्लस 1 - 2x। वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से हम CND अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, तो 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, तो 4x आ जाएगा, राइट। सेम प्रोसेस राइट साइड होगी, तो 2 × 2a हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 आ जाएगा। अब तुमने कहा सर 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ऊपर बचा x स्क्वायर प्लस 1, नीचे है 4x, तो 4x तो उस साइड अभी से यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 4x इधर बचा हुआ है यहाँ पे केवल a, राइट। इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1 4x आ गया, तो x स्क्वायर से लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे -4x + 1, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इफ दीस नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, k की वैल्यू बतानी है, ये प्रोपोर्शन में तो पहले और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, k + 3 इंटू 2k - 3, बीच वाले के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, k + 2 इंटू 3k - 7, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6k - 3k, तो प्लस 3k आ जाएगा, -9, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3k स्क्वायर, 6k - 7k, तो माइनस k आ जाएगा, और -14, राइट। इसे सिंप्लीफाई करोगे, इसे उस साइड भेज देना, 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर गया, k स्क्वायर, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4k, -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -14 + 9, तो -14 + 9 कितना हो जाएगा, -5। नाउ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, तो क्या इसे ऐसा लिखना, क्या हम इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं या नहीं, k - 5, राइट, k - 5 एंड k + 1, फैक्टराइज कर सकते हैं इसे, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आता होगा, तो k की दो वैल्यू आएंगी 5 और -1, k की दो वैल्यू आएंगी 5 और -1, ठीक है। -1 लेने पे ये हो जाएगा, देखो रेशियो तो तब भी सेम आएगा, पर -1 लेने पे ये नंबर नेगेटिव बन जाएगा, और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो अगर हम नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो -1 तो लीव कर सकते हैं, अगर नेगेटिव नंबर तो कंसीडर कर रहे हैं नहीं, तो हम इसे लीव नहीं करेंगे, राइट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर लेंगे वंस अगेन, तो अप्लाइंग CND, तो ये 2 टाइम्स √5x हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स √2x - 6 हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा 4 + 1 5, 4 में से 1 गया 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो 5x अपॉन 2x - 6, ये 25/9, 5 से 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और ये हो जाएगा 10x - 30,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30। तो एक्स की वैल्यू हम कितना कंसीडर कर लेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स। वंस अगेन एक्स के लिए सॉल्व करना है हमें, तो फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो 2 इंटू 2x, अभी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो 2 इंटू रूट 4x स्क्वायर माइनस 1। राइट साइड भी सेम प्रोसेस होगा, 4 प्लस 1 5, अब 4 में से 1 गया 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर कर लेंगे हम इसका 4x स्क्वायर माइनस 1, ये है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 64 एक्स स्क्वायर 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/64। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5/8। राइट, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5/8 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये 2017 में आया। इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शनल, बी क्या हमारा मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन ए एंड सी, तो मीन प्रोपोर्शनल है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तो बीच वाले का स्क्वायर पहले लास्ट में मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। राइट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सो दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो बी स्क्वायर दिया है वहां पे हम ए सी डाल देंगे। राइट, बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4, बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी डालेंगे तो वो हो जाएगा ए क्यूब इंटू सी, ये बी की पावर 4 रहेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बी की पावर 4, तो हम बी की पावर 4 के प्लेस पे भी ए सी डाल देते हैं यहाँ पे ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी डालेंगे तो बी की पावर 4 है, तो बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब जो नीचे गिवन है उस वाले में हम क्या करेंगे, तो उस वाले पे जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है, राइट, तो डिनोमिनेटर में भी हम थोड़ा इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम बी की पावर 4 के प्लेस पे क्या डालेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट, क्योंकि बी स्क्वायर ए सी है तो बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब बीच में है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां पे बी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी डाल देते हैं तो ये ए सी क्यूब बन जाएगा, आई सी की पावर 4 एज इट इज। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो न्यूमरेटर है उसमें क्या कॉमन आया, उसमें ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए सी। राइट, ए स्क्वायर कॉमन आया तो ए सी प्लस और क्या आएगा यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। राइट, नीचे क्या कॉमन आ रहा है सी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर, फिर बचेगा यहाँ पे ए सी और ये बन जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर। राइट, तो दोनों वैल्यू में क्या है सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, भी 2017 में आया, 7m प्लस 2n 7m माइनस 2n 5/3 है, तो m इस टू n निकालना है। तो देखो तुम यहाँ पे a प्लस बी है, नीचे a माइनस बी है, तो फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो सोच सकते हो यहाँ पे अप्लाइंग सी एंड डी। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो 2 टाइम्स 7m आएगा, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो 2 टाइम्स 2n आएगा। राइट, तो 5/3 8 और 5 में से 3 गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो m/n ये कितना रहेगा 8/7। राइट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 8/7। अब क्वेश्चन उठेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर चाहिए हमें, तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं इसे, तो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/49। अब ऐड कर लेंगे, मतलब कंपोनेंट और डिविडेंडो फिर से अप्लाई करना है सी एंड डी, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेम प्रोसेस राइट साइड होगी, तो 9 और 4 13 होता है, 6 4 10 11 हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हम माइनस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 16 है, no 18 है, 2016 में आया, 3a प्लस 2b 5a प्लस 3b 18/29 है। राइट, तो हमें a टू b फाइंड आउट करना है, तो चलो a टू b फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे। तो दिया हमें 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 5a प्लस 3b, ये 18/29 है। राइट, तो इसमें भी हम वैसे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा उससे वैसे। हाँ, इससे वैसे कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। चलो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 3 जा 87 है, ये आ जाएगा 58b, 18 को मल्टीप्लाई किया 90a और 18 को मल्टीप्लाई किया 54b। अब a वाले एक साथ क्लब कर लेते हैं, 87 में से 90 गया तो -3a, अब 54 में से 58 गया तो -4b, तो a बाई बी कितना आ जाएगा 4/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3। हमें रेशियो में पूछा है तो तुम आंसर रेशियो के फॉर्मेट में लिख लेना, a बाई बी है 4:3। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल है, तो हमें ये शो करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, x क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब की वैल्यू 3x बाई जेड अपॉन 3abc आएगा। राइट, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, हम इसे थोड़ा देर के लिए k एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर ये सब आपस में बराबर है तो पहला लास्ट वाला इक्वल होगा,
तो एक्स की वैल्यू तो ए की आ जाएगी, वाई की वैल्यू बी की आ जाएगी और जेड की वैल्यू सी की आ जाएगी। तो हम लेफ्ट और राइट दोनों जगह ये वाली वैल्यू प्लग इन करते हैं, फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। तो एक्स के प्लेस पे ए के डाला तो ए क्यूब के क्यूब डिवाइड में आ जाएगा ए क्यूब, फिर वाई के प्लेस में बी के डाला तो बी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब, फिर जेड के प्लेस पे सी के डाला तो सी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब। तो ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, बी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो 3 के क्यूब आ गया, राइट। अब सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड के लिए करते हैं। एक्स वाई जेड के प्लेस पे ए के बी के और सी के डालते हैं, डिवाइड में ए बी सी, ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट। तो ये कितना रहेगा 3 के क्यूब। तो दोनों का लेफ्ट ये 3 के क्यूब आ रहा है, ये भी 3 के क्यूब आ रहा है, तो दोनों के आपस में इक्वल है, राइट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यह है 2015 में आया है। इफ ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ए बी सी किसमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो हम कैसे करेंगे इस वाले को, तो स्टार्ट करते हैं इसे। ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, ये लिखा ए प्लस बी, तो हम पहले ए बस सी को आगे लिख रहे हैं यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी, इसमें भी ए प्लस सी माइनस बी, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसे थोड़ा देखते हैं, कैपिटल ए मान लो, इसे कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। इस तरीके से इस पहले वाले का स्क्वायर, ये समथिंग ए प्लस बी मान लो ना, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो तुमने कहा सर ये इतना आ गया, फिर इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर। अब तुम जानते हो एबीसी कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होगा। तो बी स्क्वायर के यहाँ पे एसी के प्लेस पे हम बी स्क्वायर डाल सकते हैं, तो सी स्क्वायर यहाँ पे एसी के प्लेस पे कितना डाल दिया बी स्क्वायर, तो ये कितना दिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड, राइट। हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स क्यू प्लस 12x डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर प्लस 8, राइट हैंड साइड भी सेम दिया है। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो से एक्स टू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी अप्लाई करोगे कंपोनेंटो और डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर ऐड करोगे, एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करोगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 और प्लस 12x। राइट साइड भी सेम प्रोसेस करना है, वाई क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 27, राइट। अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हम माइनस करेंगे, तो वाई क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर और माइनस 27। अब तुम कहोगे सर ये ऊपर वाला क्या है, ये एक्चुअल में x प्लस 2 का होल क्यूब है, इसे ओपन करोगे तो यही आएगा। नीचे क्या है, नीचे x माइनस 2 का होल क्यूब है, इधर साइड क्या y प्लस 3 का होल क्यूब, और नीचे क्या y माइनस 3 का होल क्यूब, राइट। अब दोनों साइड तुम क्यूब रूट लोगे तो आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, इधर भी क्यूब रूट लोगे तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 3, राइट। बोथ साइड क्यूब रूट लेने पे इतना आएगा। वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करोगे, अगेन सी एंड डी अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे 2x, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे 4, इधर हो जाएगा 2y और इधर हो जाएगा 6, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज टू y कितना आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा x इज टू y 2:3 आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या गिवन है, इफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 17/8 x इज टू y फाइंड आउट करना है, राइट। कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये 2x स्क्वायर ये 2y स्क्वायर, 17 और 8 25 होता है, 17 में से 8 गया 9, क्यूब रूट लेंगे तो x बाई वाई कितना आ जाएगा 5/3, तो ये पहले का आंसर आ गया 5:3। दूसरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो हम क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो ये 125 अरे कितना हो जाता है 27, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे सी एंड डी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसमें ऐड करेंगे 152, इसमें से माइनस करेंगे 98। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, तो ये 2 से डिवाइड करने पे 76 सर ये 49 आएगा, तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ दीज आर द डुप्लीकेट रेशियो, नहीं, इफ दिस एंड दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, ये 4:9 का क्या है डुप्लीकेट रेशियो है। तो तुमने कहा है x माइनस 9 और 3x प्लस 6 डुप्लीकेट रेशियो है, तो x माइनस 9 3x प्लस 6 डुप्लीकेट रेशियो है, किसका डुप्लीकेट रेशियो है 4 और 9 का। वैसे 4 और 9 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है 4:9 का, इनका स्क्वायर कर लो 16/81, ये इनका डुप्लीकेट रेशियो होता है, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे वो इनका डुप्लीकेट रेशियो होता है। तो इनका डुप्लीकेट रेशियो होता है 4:9 का इतना, बट उसने क्वेश्चन में दिया है इतना, तो 16/81 आपस में इक्वल होंगे, जैसा ना। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 81 है माइनस 9 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो 9 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 9 9 8 72, 16 कितना हो जाएगा 48x प्लस 96, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तुम, यह आ जाएगा 33x, इसको यहाँ ऐड कर लोगे, 9 6 15 होता है 82, 825 आ जाएगा। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं किया तो ये कितना आ जाएगा 825 आ जाएगा 33x। तो x 33 टू द 66 होता है, 26 265 और यहाँ पे नहीं 165, हाँ ठीक है, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, राइट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इन प्रोपोर्शन। तो क्या ऐड किया जाए, तो तुम कहोगे सर x ऐड कर दें ताकि प्रोपोर्शन में हो जाए, तो 6 प्लस x 15 प्लस x 20 प्लस x एंड 43 प्लस x। प्रोपोर्शन में तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, राइट। 6 प्लस x 43 प्लस x, और ये है 15 प्लस x, और ये है 20 प्लस x। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड यू आर डूइंग x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो देख लेना x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व फॉर x। तो इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। 17 और 8 25 होता है, 17 में से 8 या 9 होता है, तो तुम जानते हो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये जो नीचे है ये x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, राइट। अब तुमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट लेने पे 5/3 बनेगा। वंस अगेन CND अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे 2 के इक्वल आ जाएगी, राइट। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ पे सॉल्व फॉर x की वैल्यू बतानी है, तो हमारा यहाँ पे क्योंकि ये x की पावर 4x स्क्वायर यूज हुआ है तो हमारा प्लस माइनस चल जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल में प्लस माइनस आ जाएगी, राइट। ये आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि रेशियो में नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, परंतु इस रेशियो में कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। अगर मैं -2 भी डालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2। अगर यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2, राइट। लेट मी सिंप्लीफाई वंस अगेन, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है यहाँ पे, हमने कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया स्क्वायर किया, राइट। तो प्लस माइनस 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2। वैसे प्लस माइनस हाफ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लिया, अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है तो ये रेशियो नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस 2 ही कंसीडर करेंगे, राइट। ये वैसे दोबारा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7। तो जो मनी का रेशियो है 5:7 है, और जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:5 है, राइट। तो जो मनी का रेशियो है, पॉकेट मनी का रेशियो है, तो वो है 5:7, ये मनी का रेशियो है, राइट। अब ईच सेव रुपीज 80 एवरी मंथ, और दोनों के दोनों 80 रुपीज सेव करते हैं, तो ये मनी का रेशियो एक्चुअल मनी तो नहीं होगी, तो हम मान लेते हैं एक्चुअल मनी 5x और 7x है, किसकी, रवि एंड, ये रवि की मनी है, ये संजीव की मनी है, राइट। अब इसमें से अगर इनकी सेविंग माइनस कर दें, सेविंग इनकी क्या कर दे माइनस कर दे, तो क्या आएगा, उनका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 3:5 है, राइट। तो एक्सपेंडिचर कितना है, रवि का एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है 5x माइनस 80, तो क्योंकि इनकम में से हमने जो उसकी पॉकेट मनी उसमें से उसकी सेविंग हटा दी तो एक्सपेंडिचर आएगा। ऐसे संजीव की एक्सपेंडिचर कितना है 7x माइनस 80, और ये रेशियो जो देखा है ये कितना दिया 3:5। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25x ये कितना हो जाएगा 400, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x ये कितना आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 160, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 40। तो x की वैल्यू 40 आई, तो रवि की जो पॉकेट मनी थी वो 5x थी, तो 5 इंटू 40 वो 200 रुपीज है, और जो संजीव की पॉकेट मनी है दैट इज 7x, तो 7 इंटू 40 वो कितना है 280 रुपीज है, राइट। तो दोनों का पॉकेट मनी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे, इफ x इक्वल टू दिस, ये दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन इंप्रूव करना है। अभी क्वेश्चन भी सिंपल है, इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 आएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रूट a प्लस 1 और 2 टाइम्स रूट a माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इन्हें ऊपर कर देना, बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, ये a प्लस 1 और ये a माइनस 1। वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड फिर से अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 4x, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे 2a आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये 2x उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ax, इसे लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड फाइंड एक्स। तो वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है,
तो पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स रूट 3x प्लस 4 आएगा। फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे, रूट 2 टाइम्स रूट 3x माइनस 5 आएगा। राइट साइड 9 प्लस 1 10, 9 में से 1 गया 8, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम। अब स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3x माइनस 5, ये 25/16। राइट, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमने एक बार कर लिया है तो दोबारा रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। तो ये हो जाएगा 48x प्लस 64, ये हो जाएगा 75x माइनस 125। राइट, इसमें से ये चला जाएगा तो माइनस 27x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 189 आएगा। तो करीबन हो गया ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 189 आएगा। राइट, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, द नंबर 6 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। 6 मीन प्रपोर्शन है एक्स एंड वाई का, तो ये 36 इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। बीच वाले का स्क्वायर पहले लास्ट से मल्टीप्लाई के बराबर होता है। 48 इज द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का जो थर्ड प्रपोर्शनल है वो 48 है, तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो 48 एक्स। राइट, अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर बाई 48, इसे यहाँ पे डाल देते हैं। तो 36 एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाई 48 इंटू वाई, तो ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 48। 48 को भी लिख सकते हैं हम 6 इंटू 8। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, वो तो 6 आएगा, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 2, तो वाई का वैल्यू तो आ गया 12, वाई 12 आ गया, तो उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 48, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो एक्स आ गया 3 और वाई कितना आ गया हमारे पास 12। राइट, इस तरीके से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 2010 में आया, इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तो बीच वाले का स्क्वायर पहला लास्ट से मल्टीप्लाई के बराबर होगा। राइट, तो यहां से उसने पूछा है प्रूव दैट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इस तरीके से उसने बोला, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे हम लेफ्ट साइड का। स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। राइट, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy। राइट, और नीचे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और 2yz। अब यानी यहाँ पे जो हमारे पास है, वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स और जेड डाल सकते हैं, वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स और जेड डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड डाल सकते हैं। ऊपर क्या कॉमन आएगा, तो ऊपर तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस जेड प्लस 2y। राइट, नीचे क्या कॉमन आएगा, नीचे जेड कॉमन आएगा, एक्स प्लस जेड प्लस 2y, तो इससे कैंसिल आउट एक्स वाई जेड आ जाएगा। राइट, यही हमें प्रूव करना था। अब हमें 31 में दिया है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, राइट साइड भी करेंगे तो 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इधर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वंस अगेन कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2x। इधर भी कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे बोथ साइड अप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, और बी स्क्वायर का वैल्यू आ सकता है हमारा, तो बी स्क्वायर को इस साइड लेफ्ट साइड लेते हुए आ जाएंगे, 2x वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमें कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करके a बाई बी फाइंड आउट करना है। तो अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा a प्लस बीटा होल क्यूब। अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करोगे तो बनेगा a माइनस बीटा होल क्यूब। राइट, इधर ये हो जाएगा 125 और ये बन जाएगा 1। राइट, अब क्यूब रूट लेंगे हम, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये बन जाएगा 5/1। फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये 2a बाई 2b आ जाएगा, 5 और 8 6। राइट, अब 5 में से बन गया 4, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आ जाएगा 3/2, तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, तो a टू बी कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। राइट, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। इनमें हम मिनिमम कितना ऐड करें ताकि वो प्रोपोर्शन में हो जाए, तो हम मान लेते हैं एक्स ऐड कर लेते हैं, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, तो ऐसे ले सकते हैं 5 प्लस एक्स, इस तरीके से नंबर एक्स हम ऐड कर रहे हैं सब में।
ताकि प्रपोर्शन में आ जाए। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करना है और इस चीज को मल्टीप्लाई करना, दोनों को आपस में इक्वल करोगे। इक्वल करने पे वहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कि हमें कितना ऐड करना है। तो सॉल्व कर लेना है, एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। इफ ये क्वेश्चन नंबर 34 है, हमें क्या प्रूव करना है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पे एक काम करो, ए बी वाले एक साथ क्लब कर लेते हैं। तो 8a माइनस 5b और ये 8a प्लस 5b, राइट साइड हो जाएगा 8c माइनस 5d और ये हो जाएगा 8c प्लस 5d। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 16a, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस 10b। तो राइट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे, ये हो जाएगा 16c और ये हो जाएगा माइनस 10d, राइट। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा रीअरेंज किया, पहले हमने अल्टरनेंडो किया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया यहाँ से सी एन डी, राइट। उसके बाद सी एन डी अप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, हमें ये प्रूव करना है। तो अब इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वंस अगेन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, राइट साइड करोगे तो 2 टाइम्स रूट a प्लस 3b और ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट a माइनस 3b। 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर कर लेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, राइट साइड आ जाएगा a प्लस 3b और a माइनस 3b, राइट। फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 6b। तो 2 से 2 टाइम, राइट, 2 से 3 टाइम, इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब बी भी है साथ में, 3x स्क्वायर बी प्लस 3b और ये यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 2a इंटू एक्स, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ax, राइट। तो 3x स्क्वायर बी, तो अब इस 2ax को लेफ्ट साइड लेते हुए आएंगे तो 3bx स्क्वायर और माइनस 2ax प्लस 3b। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2006 में आया, एक्स इज टू वाई फाइंड आउट करना है। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा 6x, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10y आएगा। तो 7 और 3 10 हो गया, 7 में से 3 कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, राइट। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, सही है। तो कितना रहेगा, 2 से 5 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो एक्स बाई वाई आएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, 3 नीचे आ जाएगा 6, तो 25/6 आ जाएगा। 2005 में आया कि मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन, क्या ऐड किया जाए। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार करा लिया। एक्स हम इसमें ऐड करेंगे, ईच नंबर में हम कितना ऐड कर लेंगे, एक्स, ठीक है। फिर पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई मिडिल वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन और यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो तुम माइनस एक्स करोगे यहाँ पे ईच एंड एवरी नंबर में, फिर प्रोपोर्शन में तो पहले लास्ट का मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक बार ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, अच्छा मैन एंड डेज का आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे ये गिवन है, द वर्क डन बाय x माइनस 3 मैन इन दिस डेज एंड द वर्क डन बाय दीज मैन इन x प्लस 4 डेज आर इन द रेशो। तो जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है एक्चुअल में m इंटू डी होता है। मैन डेज का वर्क मतलब टोटल कितना यूनिट किया है उसके इक्वल होता है। तो मैन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क कैलकुलेट हो जाता है, राइट, कितना यूनिट वर्क हुआ है। तो मैन को डेज से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो x माइनस 3 मैन है उन्होंने कितने डेज वर्क किया, 2x प्लस 1, राइट। तो इतना वर्क हो गया। अब 2x प्लस 1 ने कितने डेज काम किया है, x प्लस 4, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो उन्होंने कितना वर्क किया उतना यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन दोनों वर्क का रेशियो दिया है 3:10 है, तो अब तो इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, कैसे करोगे सिंप्लीफाई, 2x प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x माइनस 30, 3x प्लस 12, तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 42। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बहुत ही आसान है हमारे पास। a बाई बी 5:3 है, a बाई बी कितना दिया है, 5:3 है, 5a प्लस 8b। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को 8 से, यानी कि हम 5/8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, राइट। 8 से कितना, 5a प्लस 8b, अच्छा ये क्वेश्चन में सेम नंबर नहीं है, तो हमें क्या दिया है, a बाई बी कितना दिया है, 5:3। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 5a प्लस 8b अपॉन 6a माइनस 7b। तो हमें a बाई बी मालूम है, हम तो b से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में b से डिवाइड कर रहे हैं तो ये a बाई बी बन जाएगा, राइट। ये 8 बन जाएगा, b से डिवाइड कर रहे हैं हम, फिर a बाई बी बन जाएगा, ये माइनस 7 बन जाएगा, राइट, b से डिवाइड करने पे। तो a बाई बी की वैल्यू 5/3 है, तो 5 इंटू 5/3 प्लस 8, 6 इंटू 5/3 और ये हो गया -7, राइट। अब नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो एलसीएम ले लो, 15 25 24 49/3 आएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा 30,
ये एक काम करो 3 से 2 टाइम कर लो इसे, 2 5 10 में से 7 गया 3, तो ये आ जाएगा 49/9। तो हमारा जो 5a + 8b रेशियो 6a - 7b है, वो कितना आ जाएगा 49:9। तो जो फाइनल आंसर लिखोगे इस फॉर्मेट में लिखोगे, राइट, इस फॉर्मेट में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। तो 2 नंबर इस रेशियो में है, तो ये ओरिजिनल नंबर तो नहीं है, तो इन्हें मान लेते हैं जो ओरिजिनल नंबर रहे होंगे 3x और 5x रहा होगा। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों में 8 ऐड कर दिया, राइट, तो जो इनका रेशियो बनेगा वो कितना बन जाता है 2:3। तो नंबर फाइंड आउट करने है कि वो नंबर कितने रहे होंगे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9x + 24 10x + 16, तो याद आएगा -x - 8। तो x इक्वल टू कितना आएगा 8, 8 की वैल्यू यहाँ पे डालो x के प्लेस पे, तो 24 पहला नंबर 24 रहा होगा, दूसरा नंबर 40 रहा होगा, राइट। तो दो नंबर हमें मिल जाए 24 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, इफ a/b इज इक्वल टू c/d है, प्रूव दैट 3a - 5b अपॉन 3a + 5b 3c - 5d। अच्छा, यहाँ पे a/b इज इक्वल टू c/d गिवन है, तो तुम क्या करोगे, a के साथ 3 चाहिए, b के साथ 5 चाहिए, तो हमने 3/5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये बन गया 3a, ये बन गया 5b, ये बना 3c, ये बना 5d। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो, तो 3a + 5b और ये हो जाएगा 3a - 5b, राइट। सेम प्रोसेस राइट साइड भी करेंगे, 3c + 5d और 3c - 5d। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3a - 5b अपॉन 3a + 5b, ये बनेगा 3c - 5d अपॉन 3c + 5d, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे 42 PYQ सॉल्व कर लिए हैं।